हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हूँ और जो आगे आने वाली क्लासेस में भी यूज़ होने वाला है। और इसके बाद जो चैप्टर है चैप्टर 9, अभी हम लोग चैप्टर 8 पर डिस्कशन कर रहे हैं। चैप्टर 9 में भी ये टॉपिक यूज़ होने वाला है। और इसको यदि आप लर्निंग मेथड से जाएंगे तो लर्निंग मेथड में यदि जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो वो तो याद कर लेगा, लेकिन जिसको याद नहीं होता है तो उसके लिए जो मैं ट्रिक बताने वाली हूँ वो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, है ना। और पूरा 8.1 कंप्लीट किया था वन बाय वन। अब 8.2 एक्सरसाइज को करने के लिए हमको सबसे पहले इस टॉपिक को समझना होगा और जिसमें एक ट्रिक मैं बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आपने जैसे साइन ए या साइन थीटा, कॉस बी, साइन सी, इस तरह का पढ़ा है। यहाँ पर ये जो ए बी और सी हैं ये एक्यूट एंगल होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर इसकी वैल्यू अभी आपको पता नहीं है कि एक कितने डिग्री है, ठीक। लेकिन इस एक्सरसाइज में यहाँ पर डिग्री डिसाइडेड होगी कि आपको साइन 30 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना है या साइन 30 इंटू कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के सम्स आएंगे, वो कुछ बेसिक ऑपरेशंस के साथ इंक्लूडेड होंगे, कुछ फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे, कुछ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होंगे। लेकिन इसको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है। ठीक, इसमें हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिल रही है। साइन ए बराबर फिर कुछ रिलेशन दिया हुआ है ना। ए का जो वैल्यू है वो पता नहीं है आपको। यहाँ पर हमको इसकी एक डेफिनेट वैल्यू मिल जाती है और ये डिसाइडेड रहता है कि साइन 30 डिग्री इतना ही होगा, कॉस 45 डिग्री इतना ही होगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक टेबल, आपने देखी होगी कि 8.2 एक्सरसाइज के पहले एक टेबल बनी हुई है जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, और इन डिग्रीज पर ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू क्या होगी ये भी आपको गिवन है। तो वो टेबल जनरली क्या होता है, टीचर्स कहते हैं कि आप इसको लर्न कर लीजिए, कुछ एक्सप्लेन भी करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करके फाइंड आउट करते हैं। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि पहले तो हम समझ लें कि ये कैसे आएगी, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि लर्न करने के बाद भी हमको नहीं याद रहता एग्जामिनेशन हॉल में। तो यदि हमें ट्रिक पता हो कि हाउ टू कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज़, है ना, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज वही ट्रिक हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले कितने रेशियोज हैं आपके पास? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, कितने रेशियोज हैं? 6 रेशियोज हैं। थीटा मैंने ये लिया है, थीटा बराबर यदि 0 हो जाएगा तो 0 डिग्री पर वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। थीटा की जगह मैं 0 डिग्री रख दूँ तो साइन 0 डिग्री पर, थीटा की जगह मैं 30 डिग्री रख दूँ तो साइन 30 पर क्या वैल्यू होगी, थीटा की प्लेस पर 45, मतलब ये इस तरीके से ये जो थीटा है वो इससे रिप्लेस होता जाएगा। ठीक है, अब इस टेबल को हम लोग फॉर्म करना सीखते हैं कि कैसे इस टेबल को फॉर्म करते हैं। ठीक, सबसे पहले 2 मेथड मैं आपको बताऊंगी जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इजी लगे वो अडॉप्ट कर लेना। ठीक, सबसे पहले आप 0, 1, 2, 3, 4 तक के नंबर लिख लीजिए। ठीक, सबसे पहले हम किसका फाइंड आउट करने जा रहे हैं? साइन का। यदि ये आ गया तो सब आ गया। ठीक, यदि साइन थीटा आ गया या साइन 0 डिग्री पर वैल्यू पता चल गई, 30 डिग्री पर पता चल गई, 45, 60 और 90 पर पता चल गई, तो यू कैन फॉर्म अदर
रेशियोज की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, 0 से लेकर 4 तक के नंबर लिखे और ये जो लास्ट में नंबर लिखा है 4 उसको डिवाइड कर दिया सब में। ठीक, क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, अब इसका रूट ले लिया। अब कुछ चीजें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, ये पता है। रूट 0, ये रूट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, तो आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। रूट 0 बाय रूट 4 लिख सकते हैं। अब रूट 4 की वैल्यू हर जगह क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो रूट 0 बाय रूट 4 मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब रूट 0 मीन्स 0। अब 0 बाय 2 क्या होगा, 0 हो गया। अब 1 बाय 2 मीन्स 1 बाय 2 सेकेंड। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर आएगा रूट 1 अपॉन रूट 2। अब रूट 1 मीन्स 1, 1 अपॉन रूट 2, यहाँ पर आ गया रूट 3 बाय 2 और ये हो गया 1। ठीक है, रूट 4 बाय 4 कैंसिल कर दो तो रूट 1 मीन्स 1। ठीक, क्या किया आपने, सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक के नंबर लिखे, उसके बाद अपॉन में सबके क्या लगा दिया, 4 और रूट ले लिया। ठीक, अब जो कैंसिल हो रहा है फैक्टर्स हैं, 2 4 सेम टेबल में आता है, 4 4 सेम टेबल में आता है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो रहा है, 1 आ रहा है। अब उसके बाद रूट को सॉल्व कर दो, तो रूट 4 मीन्स 2, है ना। रूट 4 का मतलब क्या होता है, 2। रूट 3 होगा। रूट यहाँ पर 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2। यहाँ पर 1 बाय 2 हो गया, क्योंकि रूट 4 है, ये 1 है। रूट 1 मीन्स 1 और रूट 4 मीन्स 2। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ हो गया रूट 3 बाय 2 और ये हो गया 1। ठीक, तो ये जो वैल्यूज मिली हैं ये किसकी मिली हैं, साइन की। 0, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2 और क्या, 1। ठीक, अब जब आप इसको पलट देंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे, जो लास्ट में है उसको पहले रखेंगे, जो सेकेंड लास्ट में उसको सेकेंड में रखेंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कॉस थीटा की मिलेगी। तो कॉस साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। ठीक, और साइन 30 बराबर 1 बाय 2 होता है और साइन 60 बराबर रूट 3 बाय 2 होता है, तो यहाँ कॉस 30 बराबर हो जाएगा रूट 3 बाय 2। क्लियर। अब ये सेम आएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, जब आप पलट रहे हो तो मिडिल नंबर सेम आ रहा है, मिडिल जो टर्म है वो सेम है। इधर पलटोगे तो भी ये मिडिल है, उधर पलटोगे तो भी ये मिडिल है, तो ये वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 और ये 0। क्लियर। अब आपको 2 चीज़ें मिल गई। ठीक, अब आप चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था और फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में चलिए, तो आपने क्या किया था, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया था कि देयर आर 2 बेसिक रेशियोज एंड रिमेनिंग 4 रेशियोज यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेशियोज। ठीक है, 2 रेशियोज के उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक, अब टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 10 यदि मैं 0 डिग्री पर कैलकुलेट करूं तो 0 डिग्री की क्या वैल्यू मिलेगी, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, ये वैल्यू मिलेगी। अब साइन 0 पर कितना है, 0, और 1 पर कॉस 0 डिग्री क्या है, 1। अब 0 अपॉन 1 क्या होगा, 0, तो 10 0 डिग्री पर क्या हो गया, 0। अब सिमिलरली अब हम यहाँ पे 0 डिग्री ना करके अब हम 30 डिग्री कैलकुलेट कर लें तो क्या होगा, 30 डिग्री। ये मैं पूरा आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ, आप डायरेक्ट इसको इसके अपॉन में करके रख सकते हैं। कैसे, 1 बाय 2 साइन का रेशियो पहले रखना है, डिवाइडेड बाय रूट 3 बाय 2। ठीक, अब ये डिवाइड तो होता नहीं है
तो 1/2 इंटू 2/√3, तो ये कैंसिल 1/√3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। अब ये सेम है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे दोनों को तो यू विल गेट 1। और क्या है, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो व्हेन यू विल चेंज इट इनटू मल्टीप्लिकेशन, √3/2 इंटू 2/1, तो ये हो गया √3। अब वहां पर क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है साइन 90 डिग्री है ना, 1090 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो साइन 90 क्या है 1 और कॉस 90 क्या है 0। जब ये टर्म आती है 1/0, इसका मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड, यू कांट डिफाइंड द वैल्यू ऑफ 1/0, इसकी कोई भी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो 1090 पर आपको नॉट डिफाइंड मिलेगा, एनडी मिलेगा। ठीक, समझ आया। सबसे पहले आपने साइन थीटा कैलकुलेट किया, किससे कैलकुलेट किया, 0 से लेकर 0 1 2 3 4, ठीक है, इस ट्रिक से कैलकुलेट किया किसको, साइन थीटा को। जैसे ही साइन थीटा आपको मिलता है आप कॉस थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस थीटा आपने कैलकुलेट कैसे किया, आपने पूरा पलट दिया, साइन की वैल्यू को क्या किया, पलट दिया, तो आपको कॉस की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद जब आप टेन थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब डिवीजन का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, फ्रैक्शन का डिवीजन आप कर चुके हैं, है ना। तो फ्रैक्शन का डिवीजन बस जैसे उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होता है। अब जैसे ही आपको टेन थीटा की वैल्यू मिली, आप कॉट थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। और कॉसेक थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉसेक थीटा बराबर होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ठीक। आपको फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, जैसे टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस, सिमिलरली कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। इसका मतलब क्या है कि यदि आप इसका रेसिप्रोकल करते जाते हैं तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, कॉसेक की मिलेगी। किसका रेसिप्रोकल करेंगे, साइन थीटा का। और जब आप कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। क्लियर। अब इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर रहे हैं, एन डी है जैसे, तो जब रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो d/n हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 0 है, 0/1 है, तो उसका उल्टा क्या होगा, 1/0। अब 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड हुआ। इसका रेसिप्रोकल 2/1, यू कैन राइट इट 2, इसका क्या हो गया, √2 हुआ, इसका क्या हो जाएगा 2/√3, और इसका क्या हो गया 1 हुआ ना, ठीक है ना, 1/1 मीन्स 1, ठीक। अब ये मिल गया। अब इसको पलट दोगे तो यू विल गेट सेक थीटा, और आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसको पलट दिया मीन्स जैसे आपने साइन को कॉस में पलटा, साइन की वैल्यूज को कॉस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए साइन को पलटा था, सिमिलरली सेक को कैलकुलेट करने के लिए कॉसेक को पलटेंगे, और कॉट को कैलकुलेट करने के लिए टेन को पलट देंगे। तो ये हो जाएगा 1 2/√3 √2 2 और ND, ये मिल गया आपको सेक थीटा। कॉट थीटा कैसे, इसको पलट दो 10 को, ND √3 1 1/√3 0, ये टेबल बन गई आपकी। इजी है, यदि आप इसको दिमाग में रखेंगे तो आपको बन जाएगी टेबल। क्या करना है आपको, सबसे पहले आई एम रिपीटिंग इट अगेन, एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक के नंबर को लिखना है। लिख लिया, सबको किससे डिवाइड कर देना है, 4 से कर दिया। और 4 से डिवाइड करने के बाद आप इस स्टेप में कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0/4
1/4, 1/2, 3/4 और 1, और सबका रूट ले लो। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 0, क्योंकि 0 हो गया ऊपर न्यूमरेटर में। अब यहाँ हो जाएगा 1/2, √4 is 2, यहाँ पर होगा 1/√2, यहाँ होगा √3/2 और यहाँ होगा 1। क्लियर। अब जब आपको साइन की वैल्यू मिल जाएगी तो आप कॉस की वैल्यू कैसे करेंगे कैलकुलेट? इस वैल्यू को पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। जो पहले है उसको सबसे लास्ट में, या जो लास्ट में उसको पहले, सेकंड लास्ट, सेकंड नंबर पर, फिर ये मिडिल टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म, ये वाली। ठीक। अब 10 कैसे कैलकुलेट करना है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको अपॉन में रखकर कैलकुलेट कर दोगे tan थीटा मिल जाएगा तो आप उसका उल्टा कर दोगे कॉट थीटा। और कॉसेक थीटा कैसे कैलकुलेट करना है? 1/sin थीटा, मीन्स जो साइन थीटा की वैल्यू मिली है उसका रेसिप्रोकल। और जब आप साइन थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो यू विल गेट कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा से हम सेक थीटा कैसे निकालेंगे? पलट कर। क्लियर। अब ये टेबल आपको बन गई। अब साइन थीटा का जो ये है वैल्यूज है, ये कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है। क्या तरीका होता है? आपके पास फिंगर्स हैं, ठीक है, कितने फिंगर्स हैं? 5 फिंगर्स हैं। हम इसका यूज करेंगे। ठीक, क्या करना है आपको? ये जो फिंगर्स हैं इसके जो वैल्यूज आप देखोगे वो उसको न्यूमरेटर में रखना है। डिनोमिनेटर में हम 4 ही रखेंगे। ठीक, डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। या आप उसको डायरेक्ट आप क्या रख सकते हो? 2 रख सकते हो। ठीक, और न्यूमरेटर में फिंगर्स की हेल्प से वैल्यू रखेंगे, लेकिन रूट के अंदर रखेंगे। क्लियर। क्या करेंगे? रूट के अंदर रखेंगे। अब देखो कैसे करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या रखना है? डिनोमिनेटर में 2 रखना है। कितनी वैल्यूज चाहिए हमको? 5 वैल्यूज चाहिए। 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक, अब यहाँ पर ये वाले जो सबसे छोटे फिंगर होती है उसके नीचे देखो कितनी फिंगर है। इसके नीचे एक भी फिंगर नहीं है, तो क्या करेंगे? रूट में हम 0 रख देंगे। ठीक, इस फिंगर के नीचे एक भी फिंगर नहीं है तो रूट के अंदर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। अब इस फिंगर पर मूव करते हैं। इस फिंगर के नीचे कितने फिंगर है? 1, तो यहाँ पर रूट के अंदर क्या रख देंगे? 1। ठीक, अब ये फिंगर हो गई। अब इस फिंगर पर आओ, थर्ड पर, है ना, रिंग फिंगर हो गई। अब मिडिल फिंगर आओ। अब मिडिल फिंगर में क्या होगा? मिडिल फिंगर के नीचे क्या है? 2 फिंगर, तो रूट में हम क्या रख देंगे? 2। अब उसके बाद मिडिल फिंगर हो गई। अब इस फिंगर पर आओ, इस फिंगर पर आओ, कितना है? 3, तो √3। अब इसके बाद इस पर मूव करो, कितना है? 4, है ना, √4। क्लियर, ये रखा। अब यहाँ पर क्या हो गया? 0/2 मीन्स 0, 1/2, √1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे? √2, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 × √2 लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो गया तो 1/√2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया √3/2 और ये हो गया 2/2, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है? 2, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 मिल रही है वैल्यू, सेम वैल्यू मिल रही है। अब जब आप एक कैलकुलेट कर लेंगे तो आप रिमेनिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द सेम प्रोसेस। यहाँ पर आपने किसका यूज़ किया? फिंगर्स का। ठीक है, इस फिंगर्स का यूज़ किया, 5 फिंगर्स का यूज़ किया, जिससे आपने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट रेशियो साइन थीटा की वैल्यूज़ हर डिग्री पर कैलकुलेट की। और वो जो मेथड थी उसमें आप डिजिट का यूज़ कर रहे थे, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख दिया है, और 4 भी आप लिख सकते हो, और 2 पूरा रूट में लिख सकते हो। क्लियर। यदि आपको ये याद नहीं है तो आप फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया?
हमने डिस्कस किया कि जो रेशियोज हैं वो पर्टिकुलर डिग्री पर क्या वैल्यू देते हैं। अब जब इस टेबल को हमको समझ आ जाएगा, इस टेबल की वैल्यूज़ हमको लर्न हो जाएंगी या इस टेबल को हम कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, तो हमसे 8.2 एक्सरसाइज कुछ भी नहीं बन जाएगी, क्योंकि इसके पहले के कॉन्सेप्ट भी क्लियर है हमारे पास। यदि आपको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता है, आपको टेबल की वैल्यूज़ मालूम है, तो एक्सरसाइज 8.2 बहुत इजी होगी। ठीक है, तो मेन फोकस किस पर करना है? एक तो फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पर कि फ्रैक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। दूसरी चीज़, आपको इस टेबल पर कंसंट्रेट करना है। ये टेबल यदि आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद होती है तो आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में याद की हुई चीज़ें नहीं याद आती है ना, तो यदि हमारे पास ट्रिक होगी जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर यदि आप भूल भी गए हैं तो ये जो ट्रिक है वो हेल्प करती है। क्लियर? तो आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? ओके, इसको एक बार खुद से बनाने की कोशिश करना। ठीक, रफ कॉपी में खुद से ट्राई करोगे तो बनेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। और यदि दिक्कत हो रही है तो फिर आप बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। और इसमें मगर कुछ चीज़ें याद रखना, जैसे 10 को हमको किसके फॉर्म में लिखना है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में। और कॉसेक को हम कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन साइन थीटा के फॉर्म में निकाल सकते हैं, या सेक भी निकाल सकते हो। सेक को हम 1 अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में निकाल सकते हैं। यदि 1 अपॉन कॉस थीटा कर दिया तो हमें सेक मिल गया, और सेक मिल गया तो उसको पलट दो तो यू विल गेट कॉसेक। और 10 यदि मिल गया तो कॉट मिल जाएगा, 10 को पलट देंगे तो कॉट आ जाएगा। साइन मिल गया तो सब मिल गया। ठीक, यदि आपने साइन की वैल्यू को दिमाग में रख लिया या कैलकुलेट करना सीख लिया तो आप सब कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, ट्राई करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।